विधना लिख पढ़लिए हो यहन करियो यो भगवान सब कियो हो जाए धनवान यहन करियो यो भगवान सब हो जाए महान यहन करियो यो भगवान सब कियो हो जाए धनवान यहन करियो यो भगवान हम सब भजन गाव के गौए गाँव सुनबियो विधना लिख पढ़लिए हो दुनिया यहाँ पढ़लिए विधना लिख पढ़लिए हो विधना लिख पढ़लिए हो भगवान पढ़लिए हो विधना लिख पढ़लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनिए या बाजह में जाना लेन हो जा सुनिए या बाजह में ये हो जागा साधु बाबा के बचते जांगल में करिया पार जय श्री राम करिया पार जुग जुग दिया बाबू दुनिया साना साधु के राधा होल के जियो दुनिया में विपत्ति के मरल बाबा जंगल में जा अरे विपत्ति के मरल बाबा यो भटको जंगल सारे हो कुशाला कहियो साधु जी का जाए सारे वीर जनमायो बाबू कहियो साधु जी के प्रणाम बाबा महाराज। आनंद रहो बाबा, आनंद रहो बाबा महाराज। हाँ जैसे आपका आवाज बाबा मैंने सुना इस जंगल में, हाँ हाँ तो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल करके देखा तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। जय श्री राम बाबा महाराज। हाँ हाँ संत महात्मा सुनते हैं बाबा की बहुत दयालु होते हैं। इस हकीकत का है कोई झूठ थोड़े बाबा। हाँ हाँ मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा, उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। अगर मेरा बेटा को भोजन नहीं मिला बाबा तो मेरे बेटा भोजन के लिए मर जाएगा। अच्छा
क्या तुम्हारे पास 5 बरस का बच्चा है? हाँ बाबा, उसको भोजन नहीं मिला? नहीं मिलता है बाबा। हम लोग को भूख लगता है बाबा, तो पान का पत्ता चबा चबा करके अपने भूख को मिटा लेता हूँ। जय श्री राम। जब प्यास लगता है बाबा, तो अपना आंसू को अपना ही पीप पीप करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ। जय श्री राम। देखो बाबू, मेरे पास भोजन है, क्योंकि हम तो 10 दुआरी संत महात्मा हैं। हम भिक्षा मांगते हैं और भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो निरंकार संत हूँ, मेरे पास कोई है नहीं। मैं अकेला हूँ, भगवान का भक्ति भजन करता हूँ, अपना जीवन को व्यतीत करता हूँ। लेकिन बात एक है, भोजन मेरे पास है, लेकिन 7 रोज से मैं भी भूखा हूँ। खैर कोई बात नहीं। किसी ने कहा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब बच्चा प्यासा है, भूखा है, तो हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे, लेकिन हम तुमको भोजन देते हैं बच्चा के लिए भोजन। ठीक है बाबा, जिंदगी में बचत बाबा बेटा हो। अरे उसे कुछ नहीं होगा। जुगा जुगा लेबा तो ओ हाना। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा महाराज, हाँ हाँ, अगर मेरा बेटा का जिंदगी बच गया, मेरा लाल का जिंदगी बच गया बाबा, हाँ, तो आपके कुटी में मैंने अपने बेटा को आपका चेला बना करके छोड़ देंगे बाबा। ठीक। सदा के लिए आपके पास मेरा बेटा आपका सेवा करेंगे। जय श्री राम। अब आप जा सकते हैं। सुनो, मैं तो जाऊंगा, लेकिन ये जो भोजन दिए हैं, ये तो सिर्फ एक बच्चा के लिए भोजन। बाबू, मैं तुम्हारा कष्ट को देख करके मेरे दिमाग में कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक महामूल्य सामान है, हम तुमको देते हैं और तुम यहाँ से चले जाना। किसी शहर बाजार में जाकर के किसी सेठ के पास इसको गिरवी रख देना, या नहीं तो इसे बेच देना, और जो कुछ रुपया पैसा सेठ दी तुमको देंगे, तुम उस रुपया पैसा का तुम भोजन खरीद करके तीनों प्राणी गुजारा करना। मैं तुम्हें ये कंगन दे रहा हूं। ये कंगन आपको कहाँ मिला है बाबा? अच्छा, ये भी बता देता है। अगर इससे भी तुमको पेट नहीं भरे तो चले जाना सुरबलपुर राज, और सुरबलपुर राज में एक अबला नारी चौराहे पर बैठ करके सदा बरत बांट रही है। उनको तो 12 बरस पुराना है, लेकिन वही मुश्किल से 2-4 रोज उसको बचा है। 12 बरस पुरने में वही अबला नारी ने हमें कंगन दी। तो वह अबला नारी कहाँ का रहने वाली थी बाबा? हम उनसे पूछे, बेचारी रो रही थी, हम उनसे पूछे कि बचिया तुम इतना रोती क्यों? उन्होंने बोली, बाबा आप समझते होंगे कि नारी सुरबलपुर की है। हम बोले तब कहाँ की नारी? उन्होंने बोली, नहीं बाबा, मेरी नैहर है नैना किला। नहीं बाबा, नहीं। अरे उन्होंने तो ऐसा ही बोली। ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। सुनो तो, उन्होंने बोली कि मेरी नैहर है नैना किला, और हमारे माँ और पिता बड़ी शौक से शादी किया था मोहबा किला राज। हाँ।
सच बात बोल रहे हैं बाबा। अरे संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोला। फिर क्या बोली हुआ? हम उससे पूछे कि बच्चिया जब तुम्हारी ससुराल है महोबा किला राज में तो तुम सुरबलपुर कैसे आई? उन्होंने बोली कि बाबा क्या बताऊं, मेरे पास एक संतान था 5 वर्ष का बच्चा, और हमारे गोतनी के पास भी एक संतान था 5 वर्ष का बच्चा। दोनों बच्चे में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके कारण कि झगड़ा बढ़ते बढ़ते सयाना आकर के उलझ गया, जिसके कारण कि हमारे राजपाट सब खत्म हो गए बाबा। और हमारे देवर, हमारे गोतनी, हमारे देवर का बेटा, तीनों को हमारे स्वामीनाथ ने जंगल की तरफ भगा दिया गुस्सा में आकर के। और इधर सुरबल सिंह राजा को अचानक पता चला कि महोबा किला राज खाली है। ये पापी राजा ने झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवर की तलवार को ललकारा, बोला टीका लिख करके भेजाया कि अगर तुम्हारे देवर रुदल सिंह के अगर बाहों में ताकत है, भुजा में बल है, छाती में दल है तो बोलो सुरबलपुर मेला आएगा देखने के लिए। अगर हिजरा का औलाद होगा तो अपने बीबी का आंचल में छिप जाएगा। क्या बाबा? ऐसे वो हरामजादा ने टीका लिख करके मेरे राजमाता को भेजा था? हाँ, और उन बेचारी को देवर का ललकार नहीं सहा गया। वो बेचारी अपने जोश में होश गमा करके सुरबलपुर चली गई और वहां सुरबल सिंह राजा उसे बाय जबरदस्ती अपने कोठे की महल बनाने, रानी बनाने के लिए तैयार थी। और बेचारी सदा बरस बांट रही है। जब उनको 12 बरस पूर्ण जाएंगे, वही 2-4 रोज कमी है, 13 बरस जब चढ़ेगा तो उन बेचारी की सारे गे तू साला पूछब स्वामी दी से जा, सारे यो तू साला पूछब हमें स्वामी दी हे समाधिया रान जंगल नहीं जा राजा में सारे कुशल रानी फूला सारे वीर सारे ये कुशाला सारे ये कुशाला कहीं के दियो समझा, सारे ये कुशाला कहियो हाय जंगल। रानी आज मैंने देख रही हूँ कि बिल्कुल उदास है। हाँ रानी, क्या बात है? अरे हम क्या उदास रहेंगे रानी, अगर तूने समाचार सुन लिया रानी तो तुम्हारी भी कलेजा 2 टुकड़ा हो जाएगी।
क्यों हो जाएंगे मेरी कलेजा दो टुकड़े। रानी कई वर्षों के बाद आज संत बाबा ने इस जंगल में मुझे मिला, दर्शन दिया रानी। संत बाबा? हाँ रानी, किस रूप में भगवान मिलता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है रानी। संत बाबा इस जंगल में आए थे? हाँ रानी, संत बाबा आए थे, मुझे भी दर्शन आपको करा देनी चाहिए। वो तो चला गए। मैंने सोचा कि बेटा के लिए भोजन मांग लेते संत बाबा से। रानी, संत बाबा ने बेटा के लिए भोजन भी दिया और साथ साथ दोनों हाथ का कंगन दिया। इस कंगन को रानी तुम पहचान करो कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ का है। मैं ये कंगन को क्या पहचानूंगी? सैकड़ों दरवाजे पर जाते हैं साधु महात्मा, सैकड़ों द्वार पर जाते हैं, कहाँ उससे क्या दान मिलेगा, उससे क्या है। आप इस तुम इस कंगन को नहीं पहचानती है, लेकिन हम इस कंगन को पहचानते हैं रानी। कैसे पहचानते हैं आपने? ये उसी रानी हाथ का है कंगन रानी। किस रानी हाथ का है? कौन सी रानी की बात कर रहे हैं आप? जो तुम्हारी बदन से दुशासन के तरह वो ने चीड़ खींच करके दरबार से जंगल का रास्ता दिखा दिया। कहीं मेरी गोत्री की बात तो नहीं कर रहे हैं? भाभी है। कैसे ये कंगन मिला आपको? कहाँ से कब साधु बाबा मिला? समाधि यात्रा लगा देवरा क्या भाजी है समाधि रानी जल गई थे राजा रानी सुरमलपुर भाभी है भी राजा रानी सुरमलपुर झूठे मूठ कहीं के जोगी माया जाल बिछाई, झूठे के माया जाल बिछा के भागी के। संत बाबा ने बोले कि इस बात अभी सोना रानी सुरमलपुर में एक चौराहे रास्ता पर वो सदा बरा बांट रही है। 12 बरस पूर्णिमा उससे 2-4 रोज बाकी है। जिस रोज 12 बरस उसे पूर जाएगा उस रोज वह सुरमल सिंह ने रानी सोना के साथ शादी कर लेगा और वह चौराहे से उठा करके अपने कोठे का वन रानी बना देगा। अब क्या मेरी गोत्री सुरवलपुर में है, अब ये सुरवलपुर की रानी बन जाएगी। रानी अब आप क्या सोच रहे हैं? सोचने का वक्त खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गई है। जब दोनों भाई मोवी किला में रहते थे, एक राज में रहते थे, एक दरबार में बैठते थे, किसी कोई छतरी का हिम्मत नहीं था कि मोवी किला के ऊपर नजर उठा करके देख लें। दोनों हाथ में अगर ताकत रहते इंसान को किसी भी टाइम
किसी से भी लड़ने की क्षमता होती है। दोनों हाथ में अगर एक हाथ टूट गया या कमजोर हो गया तो कदापि वह नहीं लड़ सकता है। यही बात मेरी मोवी किला में हो गई। एक भाई निकल गए, एक भाई को घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया, दूसरा भाई कमजोर हो गया, दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया। आज रानी तू राज बटबरा नहीं करती तो ऐसा दुर्दशा ऐसा दुर्गति मेरे राज माबा में नहीं होता। कहा गया है नासे काल विनाशी बुद्धि, जब विनाश की पहर आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गुस्सा अकल को खा जाता है। ऐसा करो रानी, तुम इस जगह बैठो, तुम मुझे ऑर्डर दो, हम यहाँ से जाकर के सुरमलपुर से भाभी का दोला इसी जंगल में ले आता हूँ। नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ। ना आपके पास सेना है, ना कमर में लंगी तलवार है, आप नहीं जा सकते हैं। कौन सी मुंह दिखाने के लिए जाइएगा सुरबलपुर? किस चीज लेकर के जाइएगा? कौन सी हथियार लेकर के जाइएगा? जब एक को का भाई घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया, मेरी बड़ी गोतनी मेरी तन पर से कपड़ा खींच करके धक्के मार करके सब मालिक ने मुझे बाहर करवा दिए। अब क्या बचा? मेरी बड़ी गोतनी अब सुरबलपुर की रानी बनने जा रही है। सुरबल सिंह मेरी बड़ी गोतनी के मांगा में सिंदूर डाल देंगे, सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोदी किला का मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ नहीं बचा रानी, कुछ नहीं बचा। अगर सुरमलपुर का रानी मेरे भाभी सोना बन गई रानी, तो देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान सभी राज महापा पर थूकेंगे, सभी राज महापा पर ताना मारेंगे कि सबका सब राज महापा का छतरी मर गया। आज रानी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया। इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी, राम नाम को प्राण को तेज देंगे। ठीक है रानी, तुम्हारी कहना बिल्कुल ठीक है रानी। अब कितना मैं दुख को बर्दाश्त करूंगी? भूख लगती है, पत्ते को चबा करके अपनी भूख को मिटा लेती हूँ। प्यास लगती है, ओस चाट करके अपने आत्मा कलेजे को ठंडक पहुंचा लेती हूँ। दुख भी अब बर्दाश्त नहीं जाता है। ठीक है रानी, अगर सुरमल सिंह ने शादी कर लिया तो संसार में किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहेगी। इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे। ठीक है रानी, इससे भला है कि चल हम इस जंगल में आग लगा देते हैं, इस अग्नि में जल करके मर जाएंगे, न किसी की याद न किसी का चिंता, न कोई देश का राजा महाराजा का ताना सुनेंगे। संसार में बच करके क्या करेंगे? आगे आए लगा दो स्वामी जंगल आए पीछा में आगिया लगा दो स्वामी हाय जागले।
जरल छाया दिया देवी है के सुना ले पूरा का शादी के बाद अपन है बता सके बुझाई छै हमारो यागिया लगाई कलिया रानी जी ये हमार यागिया लगाई रानी कलिया जंगल आग लग चुके हैं, अब विलम्ब मत कीजिए, चल मुझे बर्दाश्त नहीं जाता। चल रानी, अब इस अग्नि में जल करके मरने के लिए सावधान और तैयार हो जाओ। तेजिया यज्ञा है पापी साहब कहते साप के दुश्मन छिए रानी बादला से ढल के रानी है विष्णु भगवान रानी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ रानी? जब मैंने इस जंगल में आग लगा दिया रानी, उस अग्नि में दोनों प्राणी ने जल करके मरने के लिए कूद गए। देख पापी सबको देख करके विष्णु भगवान अपने आग को भी बुझा दी। न जाने किस जन्म का बदला हमसे लेता है। आग को बुताया गया है। क्या रानी? आग अपने आप नहीं बताया, उसे बुताया गया है। इस जंगल में दो व्यक्ति छोड़ करके कौन आएगा रानी इस आग को बुझाने के लिए? आपने नहीं देखे? नहीं रानी, मैंने तो किसी को नहीं देख रहा। नजर उठा करके देखिए आप। एक तो हम लोगों को भगवान ने इतनी बड़ी कष्ट दे दिए, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। जंगल में दर दर की ठोकर खाती हूँ, दुख बर्दाश्त नहीं गया, मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गए। रानी, इसी टाइम इसी वक्त कम वक्त ये पागल को आना था, कहाँ से आ गया? मूर्ख पागल, मरने देता। जब हम लोग मर जाते, राख बन जाते, फिर तुम आ जाता, कितनी अच्छी बात होती। रानी,
कभी रोता है। अरे हम लोग के क्या ऊपर मुसीबत पड़ा है, कैसा कर्म किया ये पागल कि भगवान ने इसको इतना बड़ा सजा और दंड दिया है। लगता है हम लोगों से भी ज्यादा कष्ट ये पागल को भगवान ने दे दिया है। कैसा रो रहा है पागल। रानी, संसार में भगवान की माया बहुत बड़ी है। आज ये पागल को देखा हूँ रानी, मुझे अपने भाई का याद आ गया। वो तो अपने दरबार में बैठे होंगे और सुख मौज का जिंदगी व्यतीत करते होंगे। न जाने किस हाल में मेरे भाई राज दरबार में होगा। वो सिंहासन पर बैठे होंगे, देश दुनिया की पंचायती उनके आगे आते होंगे, वो सबके साथ में उलझ जाते होंगे। भाई का सारा चीज भूल गया है, भाई की यादें भूल गई, एक भाई दूसरे भाई को भूल गया, सब कुछ भूल गया। क्या वो याद करेंगे। रानी जी तो चाहता कि इस पागल को अपने सीने लगा लूं,